तो देखो जो अभी 13.2 तो हमने कर ली थी, उसमें क्या आपने सिलेंडर सीखा था, जो कि आपके सिलेबस से पता नहीं क्यों हटा दिया गया, लेकिन जब हमने पढ़ लिया तब भी सारे क्वेश्चन नहीं किए। आपने कर लिए होंगे, थोड़े बहुत तो किए, दो चार क्वेश्चन किए घर जाके, हो गए थे। हाँ, हो गए। चलो ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो कोन को। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन कैसा होता है? हाँ, जोकर की कैप। जोकर की कैप या आइसक्रीम खाने वाली कोन। कोन जो आती हैं, कोन ही बोलते हैं उनको। 30 रुपए की आती है, 10 वाली भी आती है, 10 वाली कम मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, 10 वाली, 20 वाली, 30 वाली, 40 वाली। 40 वाली ठीक ठाक आती है, वही है, लेकिन सीधी होगी वो। ठीक है। तो ये फ्लैट, यहाँ से फ्लैट रहता है, ऊपर से कर्व्ड पार्ट रहता है, समझ गए, लट्टू जैसा कह सकते हो, लट्टू जैसा, हाँ जो भी है। तो ये कौन है? ठीक है। इसमें दो, इसमें भी दो सरफेस एरिया होंगे। कौन से दो सरफेस एरिया होंगे? कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अभी देखेंगे पाई क्या है, आर क्या है, एल क्या है। पाई तो जानते हो, आर भी जानते हो, एल देखेंगे क्या होता है। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। जब टोटल सरफेस एरिया की बात हो, जी कर्ड, कर्ड का मतलब समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं? आप ऐसे समझो जैसे क्या है यहाँ पर, कौन शेप का कुछ है, जैसे ये है, मान लो ये है, बिल्कुल कोन नहीं है ये, थोड़ा ऐसे है, हेमीस्फेरिकल है, लेकिन ऐसे मान लो यूं करके बिल्कुल पैना निकला हो, या यूं करके गोल गोल जा रहा हो, जैसे कोन, जो आइसक्रीम जैसी वो होती है आपकी कोन वाली। अब इसमें ये तो कर्ड एरिया हो गया ये वाला, और ये इधर नीचे से फ्लैट भी तो होता है, जो ऊपर से, जो आइस आपकी कुल आइसक्रीम होती है उसमें ऊपर से होता है, बाकी ये उल्टा कोन होता है वो। तो ये कर्ड वाला ये हो गया। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो कर्व वाला प्लस फ्लैट वाला। कर्व वाला कितना, पाई आर एल, वही जो ऊपर बताया मैंने। और ये फ्लैट वाला क्या होता है, सर्कल होता है। सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इसमें ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये वाली बात समझ आई आपको या नहीं? बोलो हाँ या ना। तो अब ये फॉर्मूले तो मैंने आपको बता दिए, अब आपको सीखना क्या है, ये एल क्या है, एल का क्या लफड़ा है। एल का लफड़ा देखते हैं हम। तो जब कोन होगा, आ, ये कोन है, ये कोन का वो है, जैसे कोन की नोक होती है, आपके आइसक्रीम की नोक है ना, उससे मैं परपेंडिकुलर डाल दूं एक, कहां पर? बिल्कुल बीच में, जो कोन का बिल्कुल सेंटर होगा ना, जैसे ऊपर आप ऐसे देख रहा है, यहाँ पे सेंटर होगा, इस जगह पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। आप ट्रायंगल समझ सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से फिर मैंने इधर मिला दिया, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे कोन है ना, यूं करके एक लाइन यूं खींच दी, एक यूं खींच दी, तो एक ट्रायंगल बना देगा ये। तो ये हाइट है कोन की, ये क्या है, ये रेडियस है कोन की, यहां से यहां तक। ये एल स्लैंट हाइट है, क्या है ये? स्लैंट हाइट। इसी यही एल की चर्चा चल रही है यहां पर। एल क्या है, इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। अब अगर मैं पाइथागोरस, पता है आपको पाइथागोरस क्या होती है? पाइथागोरस एल स्क्वायर। जो एल स्क्वायर है ये क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि एल क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस है। ये हमने किस थ्योरम से लिखा है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, टी एच लिख दो। ठीक है, समझ गए बात आप? तो ये तीन फॉर्मूले हैं, मतलब इसका यूज करना पड़ेगा आपको। फॉर्मूले तो दो ही हैं, लेकिन इनका यूज करके इस दोनों चीजें निकाल ली होंगी, या तो कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लिख लो इसको। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट, देखते हैं क्या क्या दे रखा है। देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, ये क्या देगा, डिटरमाइन ऑफ द बेस ऑफ कोन इज डायमीटर। डिटरमाइन डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस। कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। ऊपर क्या लिखा है, एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। क्या मतलब इसका? पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। क्या मतलब इसका? जब तक कि 3.14 ना दी गई हो, स्टेटेड ना की बोलो, दी ना गई हो, तब तक आपको पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 22/7। ठीक है, आ जाओ। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर कितना दे रखा है 10.5, मतलब पूरा है तो आधा कितना होगा, ये डी दे रखा है। और स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 10, ठीक है ये 10 दे रखा है। स्लैंट हाइट एल लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको एल दे रखी है 10 सेंटीमीटर। डी दे रखा है कितना 10.5 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा इसका आधा, 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। बस कर्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22, आर 10.5/2, एच एल की वैल्यू 0 लगा दूं पहले। तो कैसे सॉल्व होगा, 0 से 0 कटेगा, ठीक है 7 से कितने बार कटेगा ये 1 बार, फिर 3 बचेगा 5 बार, ठीक है क्या क्या रह गया 2 से कटेगा ये 11 बार, क्या रह गया 11 15, 15 की 11 मल्टीप्लाई करोगे 165 सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा सेंटीमीटर, बस स्क्वायर एरिया है ना, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ये लगाना पड़ेगा, नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी, 1 नंबर कट जाएगा। 1 नंबर बहुत मुश्किल से आता है, पता है कितनी कितनी मेहनत लगती है एक नंबर कमाने में, हाँ 1 नंबर की कीमत अगर आपको पता करनी है ना, उससे पूछो जिसके 99 आए, वो बताएगा आपको 1 नंबर की कीमत कितनी है। और जिसके 32 आए हों, मतलब 33 पे अगर पास हो और 32 आए हों, उससे पूछो 1 नंबर की कीमत। तुम क्या जानो रमेश बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो फटाफट, इसको मैं लाइट की वेलोसिटी से कर दूंगा। टोटल सरफेस एरिया पता करना है, कौन का कौन क्या दे रखा है बता दो फटाफट। दे रखी है 20 और 24, रेडियस कितनी हो जाएगी 12 मीटर, ये 21 मीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट ही चाहिए होती है इसमें, और रेडियस दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हमें एल दे रखा है 21 मीटर, रेडियस दे रखी है 12 मीटर, हाँ डायमीटर दे रखा है, मैंने डायरेक्ट रेडियस लिख दी। तो टोटल सरफेस एरिया टी एस ए कितना होगा, फॉर्मूला क्या बताया पाई आर एल, ये तो कर्व है, प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हमारा नीचे वाला है, ठीक है। जो कागज आइसक्रीम पे से जो कोन आती है उसमें कागज हटाते हो, कागज वो कागज ये वाला पार्ट होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो फ्लैट यूं करके कागज ऊपर से जो हटाते हो वो पाई आर स्क्वायर हटा देते हो आप, ठीक है। फिर पाई आर एल को खाते हो आराम से। तो पाई की वैल्यू, अच्छा कॉमन लेना चाहो कॉमन भी ले सकते हो, पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर क्या बचेगा एल बचेगा, इधर से एक पाई कॉमन गया, एक आर गया, तो एक आर तो बचेगा, ये कहाँ जाएगा बच के। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 12, एल की वैल्यू 21, आर की वैल्यू 12, 22/7 12 और ये कितना हो गया 33। कुछ कटेगा 7 7 से कटेगा तो कोई नहीं कटेगा तो क्या करें, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर दो आप इसको फटाफट, कर लोगे मल्टीप्लाई 6 6 11 121 का फिर 6 में कर दोगे, 3 2 6 6 2 7, फिर इसका 12 में करोगे 7 3 84, ये आएगा 8 7 डिवाइड बाई 7 जाएगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, फिर 4 बार जाएगा शायद, फिर 5 बार जाएगा, फिर जाएगा 7, यही आंसर आ रहा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा हूँ आपको, थर्ड आसान है, उसमें क्या वीडियो कनेक्ट नहीं हुई। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड वाले में क्या करना है आपको, थर्ड वाले में कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, मतलब
जैसे कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है, कर्ड सरफेस एरिया कितनी वैल्यू थी? 308 लगा दोगे, इधर पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22.7, आर पूछ रहा है, एल दे रखा है, तो आर निकल आएगा। जब पाई की वैल्यू 22.7, एन की वैल्यू लगा दोगे तो आर ही तो निकलेगा, कैलकुलेट कर लोगे। फोर्थ वाला देखो आप, क्योंकि इसमें पाइथागोरस लगेगी इसलिए बता दे रहा हूँ। तो फोर्थ वाले में क्या क्या दे रखा है बताना फटाफट। हाइट 10 मीटर दे रखी है, लाल से लिख दे रहा हूँ, 10 मीटर हाइट, तो ये 10 मीटर हाइट हो गई इसकी। आगे बेस मतलब डायमीटर, रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है? 24 मीटर, ठीक है। आगे केवल स्लैंट हाइट फर्स्ट वाले में। तो क्या क्या दे रखा है भाई? एच दे रखा है हमको 10 मीटर, सही बात है। ये आर दे रखा है 24 मीटर, ये भी सही बात है। पाइथागोरस लगा देंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बात पता है कि नहीं? ये 90 डिग्री है तो यही तो हाइपोटेनियस होगा, एल 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इतना तो जानते हो आप। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एच कितना है? 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 676 एल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 26 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, एल इक्वल टू कितना आ जाएगा? 26 मीटर। यहां तक समझ में आया कि नहीं? पहला सवाल कंप्लीट, पहला पार्ट कंप्लीट इसका। दूसरा वाला पार्ट, दूसरा वाले पार्ट में क्या करना है? क्या पूछा? कर्ड सरफेस एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 70। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 है। क्या करना है क्या चीज ये? पेंट वेंट करना है क्या इस पे? कुछ क्वेश्चन पढ़ो। कॉस्ट ऑफ कैनवास, ये टेंट है, टेंट है क्या? ये टेंट वाला क्वेश्चन है क्या? ये टेंट है, टेंट है तो टेंट को कपड़ा लगेगा बनाने में, टेंट बनाने में कपड़ा लगेगा ना। तो अब एक कपड़े 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 70, तो हमें अब चाहिए पहले कपड़ा कितना लगेगा। कपड़ा जो लगेगा वो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा या टोटल सरफेस एरिया होगा? टोटल। धरती पे भी कपड़ा लगाओगे? नहीं, केवल ऐसे ही तो कपड़ा लगाओगे, कौन बना दोगे कपड़ा, उसके नीचे बैठ जाओगे जाके। तो नीचे तिरपाल बिछा लेना, बिछाना चाहो तो, नहीं तो घास होगी नीचे, घास पे बैठो आराम से। बांसवल्ली ला दूंगा अभी तुम्हारी, बांसवल्ली क्या जरूरत है, तुम्हें खड़ा कर देंगे, तुम पकड़े खड़े होगे वो। तो हमें चाहिए इसका सी एस ए, क्या होता है सी एस ए? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू 26, इधर निकालिए ना, ठीक है। ये आ गया। अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, पूछो क्यों? क्योंकि 7 से कुछ कट ही नहीं रहा। जब भी कैलकुलेशन करनी हो सबसे लास्ट में करते हैं, जो फाइनल स्टेप के बाद। अब हम पहले निकालेंगे कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैनवास। कैनवास मतलब कपड़े की कॉस्ट कितनी है? कैसे निकल? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 70, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? अगर मान लो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 है, अगर मैं आपसे पूछूं 5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे 70 में, तो इतनी मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? इसमें भी मल्टीप्लाई कर दोगे, 70 इंटू 22/7, 24, 26। ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा, पूछ रहा था मैं ऐसे आपसे, क्योंकि जितने का पूछा उतने का मल्टीप्लाई कर दे। तो 70, इतने का पूछा था इतने का 70 मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट जाएगा इससे 10 बार। बस आपको मल्टीप्लाई करना है इसका 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 और फिर 10 का, आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा रुपीस में आंसर आ जाएगा, कर लेना आप खुद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो बच्चों क्या दे रखा है, समझो ध्यान से। एक टेंट दे रखा है, शायद इस बार भी टेंट है, क्या है देखना। टेंट बनाना है ना, इसकी हाइट कितनी दे रखी है? और बेस रेडियस ये 6 मीटर है, और ये 8 मैंने लिख ही दिया, ठीक है।
अब करना क्या है इसमें आगे हमको, भाई कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होगा। जो कपड़ा बनाना है तो मतलब टेंट बनाना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया से ही तो बनेगा वो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकाल लेंगे हम। क्वेश्चन क्या है, ये जो बनाया जाएगा ना टेंट, इसके लिए कपड़ा खरीद के लाएंगे हम मार्केट से। कहाँ से? अब मार्केट से जो बंडल होगा ना कपड़े का, वो बंडल होगा, ये बंडल है, बंडल समझ रहे हो? जो कपड़ा कभी खरीदने गए हो आप लोग, कभी गए नहीं हुए कपड़ा खरीदने, मतलब रेडीमेड नहीं, वैसा वाला जिसके कपड़े फिर जो कपड़े सिलवाए जाते हैं, वो एक ऐसा होता है बंडल सा, उसको यूं करके खींच के काट देता है फिर वो। तो ये वही है, इसमें कपड़ा लपेटा होगा। जो कपड़ा इससे निकलेगा वो, उसकी विड्थ कितनी है? 3 मीटर। ये विड्थ 3 मीटर है। अब वो पूछेगा कितना लंबा कपड़ा चाहिए, तो वही लंबाई पता करनी है कपड़े की। एक्चुअली यहाँ पर जो कपड़ा है वो तो निकाल लेंगे हम उसका कर्व्ड सरफेस एरिया उसी पाई आर एल से। यहाँ पर जो कपड़ा निकलेगा वो एक्चुअली होगा कैसा, जो कपड़ा आप लेके आओगे 3 मीटर तो इसकी विड्थ है, और लंबाई में लोगे आप कपड़ा कुछ इस तरीके से मिलेगा कपड़ा आपको। तो ये क्या चीज़ है, कौन सी शेप है ये? रेक्टेंगल। तो इक्वल कर देंगे, जो इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर कर देंगे। इसकी लेंथ हम एल मान ले रहे हैं, एल तो यहाँ पर भी लोगे आप, तो क्या मान लूँ इसमें, यहाँ पर एल, कैपिटल एल मान ले रहा हूँ, ठीक है। हम ये लेट कर लेंगे, एल मीटर लंबा कपड़ा रिक्वायर्ड होगा किसके लिए? ये टेंट बनाने के लिए। बात समझ पा रहे हो मेरी या नहीं? ठीक है, लिख दो इस बात को, लेट एल मीटर लॉन्ग कैनवास है, क्या लिखा है? अरे यार कपड़े के लिए टारपोलिन, अब ये टारपोलिन लिख दो भैया, जो भी दे रखा है। लेट एल मीटर लॉन्ग टारपोलिन रिक्वायर्ड टू मेक टेंट को बनाने में कितने मीटर चाहिए? एल मीटर लंबा कपड़ा चाहिए। तो पहले हम निकाल लें कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? टेंट का ब्रैकेट में टेंट भी लिख दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा इसका? पाई आर एल। लेकिन उससे पहले हमें निकालनी पड़ेगी एल तो है ही नहीं, एल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, हाइट बेस कितना आएगा ये? 64, 100 कैलकुलेट करोगे तो 100 आएगा। एल स्क्वायर इक्वल टू 100 जो कि 10 का स्क्वायर, तो एल कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? शॉर्ट में कैलकुलेशन कर दी मैंने इधर, बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? ये बिल्कुल 100%। देख लो मैं मार बहुत लगाता हूँ। पाई की वैल्यू इसने कहा है 3.14 ले लो, जब ये कह रहा है तो हम ले रहे हैं। हमें क्या आफत आ रही है? आर कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। एल कितना आया? 10। तो कैलकुलेट जब करोगे इसको तो 10 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 31.4 हो जाएगा ये। भाई 10 की मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट इधर खसक जाएगा ना। और 6 को चलो मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, ठीक है? ठीक है, मीटर स्क्वायर नहीं कैलकुलेट कर ही नहीं रहा मैं, मतलब इतना कपड़ा चाहिए मुझे। अरे यार स्क्वायर नहीं लिखा जा रहा मुझसे, ठीक है? इतना कपड़ा मुझे चाहिए टेंट बनाने में। कहाँ से आएगा? यहाँ से। तो जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका होगा। इसी मतलब यही कपड़ा तो इसी में लगेगा, जो आप मार्केट से खरीद के लाओगे वही कपड़ा इसमें लगेगा। तो इसका कपड़ा इसका वो क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। बी, ये बी लेट कर लिया, बी इंटू एल, एल कैपिटल लिया है मैंने यहाँ पर, इंटू बी। एल कितना है पता नहीं मुझे, बी कितना है 3। ये दोनों एरिया बराबर होंगे, जितना कपड़ा इधर से उधर लगेगा वही सेम होगा। तो एल इंटू 3 इक्व टू 31.4 इंटू 6। जितना ये कपड़ा है टारपोलिन है उतना ही ये होगा, जितना यहाँ से लोगे उतना ही उसमें जाके लगाओगे। 3 से ये कट जाएगा 2 बार, बस 2 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें। ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा मीटर। ये लेंथ है तो मीटर में आएगा। इतना लंबा मीटर कपड़ा, हाँ नहीं लेंथ है ये, एरिया तो ऊपर है, लेंथ निकल के आई है। ये इतना लंबा कपड़ा चाहिए होगा।
लेकिन अभी उसने क्या कहा है कि 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो जाता है, जितना लाओगे उतना ही थोड़ा लगेगा, थोड़ा बहुत काटा पीटी होती है, 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो जाता है, तो उसमें ऐड कर दो 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टारपोलिन परचेज्ड, कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से, जो खरीदी गई थी वो इतना तो यूज हुआ। परचेज कितनी है 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, प्लस इसको डिवाइड कर दो 100 से, तो ये मीटर पूरा दोनों मीटर में चेंज हो गया, ये तो मीटर में था ही, ये भी मीटर में चेंज कर दिया, तो 0.2 को इसमें जोड़ोगे तो पूरा 70 मीटर आ जाएगा। डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो कोई बात नहीं है भाई, ये 0.2 आएगा, 0.2 को इसमें ऐड करोगे तो 70 हो जाएगा, नहीं 70 63, ये पूरा हो जाएगा। 0.2 की जो कमी थी 62 था, तो पूरा 63 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? 100% रेशू। ये वाला पॉइंट इधर खसक गया यहाँ 10 की वजह से, 10 का मल्टीप्लाई करके पॉइंट इधर खिसका दिया मैंने, क्या? हाँ, लेट एल मीटर लॉन्ग टारपोलिन रिक्वायर्ड टू मेक टेंट। अब है क्वेश्चन नंबर 6, इसकी दूंगा मैं क्या आपको, उसके लूंगा मैं लेकिन पैसे, ठीक है? किसके? हिंट के। कितने रुपए? 2 रुपए 1000 रुपए हिंट के। तो अब यहां पर क्या है, देखो आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लोगे, इसमें भी जो दे रखा है स्लैंट हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, उसके क्या आप निकाल लोगे क्या, कर्व सरफेस एरिया। अब उसमें व्हाइट वॉश करना है, जो कर्व सरफेस एरिया है उस पर क्या करना है, व्हाइट वॉश मतलब पेंट करना है। अब पेंट का जो खर्चा है वो उसने दे रखा है 210 रुपए दे रखे हैं, किसके? 100 मीटर स्क्वायर के, ये तो दे रखा है। या फिर ये कह सकते हो 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 210। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? अगर 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 210 रुपीज है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? 210 डिवाइड बाई 100। जब किसी चीज को एक के लिए निकाला जाता है तो डिवाइड हो जाता है जो भी पहले दे रखा होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब बस आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सपोज कर्व सरफेस एरिया ये आया, क्या आया? ये। तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? ये गुणा मल्टीप्लाई बाय 210/100, यही तो करते हैं। जैसे अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 100 मान लो 70 थी पीछे वाले क्वेश्चन में, तो मैंने पूछा था आपसे 5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, आपने कहा था मल्टीप्लाई कर लो 5 का। आपने क्या कहा था? 5 का मल्टीप्लाई कर लो। ऐसी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी आ चुकी है, तो जो भी कर्व सरफेस एरिया आएगा, जो भी कर्व सरफेस एरिया आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? रिया जादौन, तो कर लोगे इसको। हिंट हो गई समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 7th में भी मैं आपको क्या दूंगा? हिंट। वैसे देने लायक है नहीं लेकिन दे रहा हूं। उसमें जोकर की कैप बनाने को बोल रहा है, तो आप जोकर की कैप तो आपने बचपन से पहनी है, तो आप उसका एरिया भी निकाल लोगे। कौन सा? अच्छा, जोकर की कैप में कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा? जोकर की जो कैप बनती है कागज की, तो उसको बनाने के लिए कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। अगर उसमें नीचे भी कागज लगा दिया तो पहनोगे कैसे? सर पे पहनी जाती है ना वो यूं करके, तो नीचे तो होता ही नहीं है, खाली होती है, केवल कर्व ही कर्व होता है। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लोगे उसका। फिर वो कह रहा है 10 ऐसी 10 कैप के लिए कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी? जो कर्व सरफेस एरिया है उसी में 10 का मल्टीप्लाई कर देना है, बस 10 का आ जाएगा। 1 का निकाल लिया आपने, 10 का चाहिए तो 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। दो क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ लो क्या दे रखा है, ठीक है? समझा मैं दूंगा, पहले पढ़ लो आप। पाई की वैल्यू इसने बोला है 3.14 यूज करनी है, और एक आवश्यकता पड़ेगी √1.04 की, तो उसकी वैल्यू हम 1.02 लगा देंगे, ठीक है? क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है इसकी, और पाई की तो पड़ती है, तो पाई की वैल्यू 3.14 लगानी है। बाकी सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या दे रखा है। अब आपने ये क्वेश्चन नंबर 8 तो लिया पढ़,
अब हम करेंगे इसको सॉल्व। इसने क्या बताया, ये बताया बैरिकेड करने के लिए रेड कलर के रोड पे रखे रहते हैं, आपने देखे हो तो बीएलसी मीडिया प्लेट जैसे होते हैं, रेड कलर के कोन शेप के होते हैं, जिनको रख देते हैं। तो बैरिकेड मतलब इधर का इधर, उधर के इधर। देखे हैं कभी कहीं पर? कहाँ देखे हैं आपने? कहाँ? रेड ऑरेंज, ऑरेंज कलर के होते हैं, हाईवे वगैरह पे देखे होंगे, और कहीं पर देखे होंगे, अगर दिल्ली वगैरह में तो रहते हैं। यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर कभी देखे हो तो, बस ठीक है, देखें, अच्छी बात है। तो देखो इस तरीके के होते हैं, ठीक है। पेंट करवाना है हमें, और कैसे हैं? इतने 50 हैं ऐसे हमारे पास। क्या क्या दे रखा है, एक के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी शायद क्या दे रखी है, स्लैंट हाइट दे रखी है, देखना, हाइट दे रखी है, हाइट 1 मीटर, और डायमीटर दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? अब इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे, इस रेडियस को चेंज कर देंगे मीटर में। आप कहोगे कि मीटर को सेंटीमीटर में क्यों नहीं चेंज कर रहे भाई? इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर सकता हूं। रिया कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वो नहीं कर रहे, मैं सेंटीमीटर को मीटर में, ये हाइट तो है ही मीटर में, इसको मैं चेंज कर दूंगा मीटर में। पूछो क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है 21 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 21 रुपीज। तो मीटर स्क्वायर की दे रखी है ना, तो मीटर में चेंज करेंगे भाई। आंसर हमें मीटर में ही बाद में कैलकुलेशन करना है। 12 पर मीटर स्क्वायर, 12 पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। जो कॉस्ट है पेंटिंग की वो 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है? 12। तो हमें क्वेश्चन मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो दोनों मीटर होने चाहिए, ये भी और ये भी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, चेंज कर दो इसको मीटर में। कितना हो जाएगा? 20 अपॉन मीटर। 0 से 0 कैंसिल, 0 के लिए पॉइंट लग जाएगा, 0.2 मीटर। सही बात है। ये क्या निकल आया हमारे पास भाई? हाइट आ गई हमारे पास, रेडियस आ गई, रेडियस आ गई 0.2, हाइट कितनी है? 1 मीटर। समझे आप? ये 1 इसी में एडजस्ट हो गया, अब सही है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें चाहिए स्लैंट हाइट। क्या चाहिए हमें? फुल इज्जत। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो h कितना है? 1 का स्क्वायर। r कितना है? 0.2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 0.2 का स्क्वायर 0.04, तो वो 0.2 इंटू 0.2, तो 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पर है, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पर है, तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट होनी चाहिए। तो कैसे आएंगे 2 डिजिट? जब एक 0 लगा दोगे, होगी कि नहीं? पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो इसका स्क्वायर होगा 0.04। ये बात आपको पता थी पहले से? बचपन में हमसे पूछते थे ये, मतलब कोई भी पूछ लेता 0.1 का स्क्वायर, या फिर ये कहते थे 0.1 की 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? अरे हैं, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 2। तो फिर तोप से उड़ा दूंगा क्या? पॉइंट बोलो, हाँ 0.01। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पर है, एक डिजिट यहाँ पर है, तो पॉइंट के बाद ना दो डिजिट आनी चाहिए, लेकिन 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। और दो डिजिट कैसे लाएं? तो एक 0 लगा दो। ये मत कर देना कि पहले 1 लगा दो फिर 0 लगा दो, हो गई पॉइंट के बाद 2, क्योंकि 0 का कोई सेंस नहीं होता अगर पीछे लग रहा हो तो क्या होता है? 0.01। आगे पॉइंट से पहले 0 लगा देते हैं, अच्छा नहीं लगता पॉइंट अकेला ऐसे, ठीक है। तो 0.01 होता है। अब ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे इस पे, इधर आ जाओ। 1.0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1.04। ये किसकी वैल्यू है? एल स्क्वायर की। तो एल कितना हो जाएगा? √1.04। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.02, इसीलिए दे रखी थी क्योंकि ये यूज होना था इसमें मीटर। एल आ गया कितना? 1.02। अब देखो इस सवाल का खेल। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भाई कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल। पाई की वैल्यू बोला है इसने 3.14 यूज करो, हम नहीं कह रहे। आर कितना है भाई? 0.2। और एल कितना आया है? ये क्या आ गया? एक। ये क्या है? ये एक
क्या बोला है इसने, नाम क्या है इसका, हॉलो कोन, कोन ही नाम है बस। एक कोन का कर्व सरफेस एरिया आ गया। ऐसे कितने कोन है? 50। तो 50 कोन का सी एस ए कितना होगा? 50 कोन सी एस ए, 50 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, 50 इंटू 3.14 0.02 1.02। सही बात है यहां तक? ये 50 कोन का आ गया। अभी तो सी एस ए आया, हमें चाहिए कॉस्ट। इन पे क्या करना है? पेंट। जब इन पे पेंट कर देंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी वो चीज हमें पता करनी है। ठीक है, तो कैसे पता होगी? 1 मीटर कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 12 है तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? इंटू 12। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग की कॉस्ट आ जाएगी भाई 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 50 इंटू 3.14 इंटू 0.02 इंटू 1.02। हमने एक साथ सारी कैलकुलेशन। अब करते रहो गुणा, अब करते रहो। क्या गुणा मतलब समझते हो? मल्टीप्लाई। अब उसमें भी एक चीज करेंगे, ध्यान से देखो। मैं 50 की गुणा कर दूंगा 0.2 में, पूछो क्यों? करके देखो आप। 50 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं 0.2 में, तो 0 का 0 10, पॉइंट कहां लगा? एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो यहां पॉइंट लग जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? है ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लो, 50 इंटू 0.2, पॉइंट हटा के नीचे 0 लग जाएगा। यही कर लो, अलग से क्यों करो? पॉइंट हटा के नीचे 1 0, पॉइंट हटा के नीचे 2 0, पॉइंट हटा के नीचे 2 0। ये 0 से 0 समाप्त। ठीक है, और तो कोई 0 है नहीं। बाकी आगे इधर आ जाओ। बाकी आगे मैं एक काम करता हूं, 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आएगा? 10। 12 इंटू 10 इंटू 314 इंटू 102। नीचे क्या क्या रह गया? 100, ये 100, 100 और 100, 100 इंटू 100 200। हाँ 10,000। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो समाप्त करो पहले तो। ठीक है, अब नीचे 1000 रह गया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना। काटना चाहो तो काट लो, 2 से कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है उसका, क्योंकि 5 से कुछ कट नहीं रहा। चाहो तो काटो, केवल एक 2 से ही काटोगे। 2 से काटते काटते फालतू में कैलकुलेशन बड़ी होगी। देखो अगर 10 है नीचे तो उसको कभी काटना नहीं चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि 10 का तो पॉइंट लग जाएगा ना, बस 0 का पॉइंट लग जाता है। अगर 5 से कट रहा होता तब तो काटने में फायदा है। 5 से कट के वो 2 रह जाता, 2 भी कट जाता, पूरी कट जाता। अब यहां पर कोई 5 का मल्टीपल है नहीं, 5 से कट रहा है कोई? नहीं कट रहा, तो मत काटो। अब सिर्फ करो क्या, आप इन सब की मल्टीप्लाई कर दो और फिर 10,000 की वजह से पॉइंट लगा देना, वही आंसर होगा आपका। करके देखो फटाफट इसको। एक सेकंड इधर लिख दे रहा हूं। 384, पहले पूरा बताओ, मल्टीप्लाई बताओ। 336। अब ये नीचे 3 जीरोस थी तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इतने रुपीस आंसर आ जाएगा। ठीक है, रुपीस ही तो कैलकुलेट कर रहे थे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग चेक कर लो, आंसर यही दे रखा है या कुछ और दे रखा है? हाँ 0.34 है, यहाँ पे पॉइंट लगाया है। अच्छा हाँ, वो तो ठीक है। 6 है ना, 6 की वजह से इसको 4 कर दो। अप्रोक्स वो 6 आ रहा था ना, इस वजह से। सही है, समझ आ गया? ये आसान था, मुश्किल तो नहीं था बिल्कुल भी। एक बार देख लो क्या क्या किया था हमने। हमें ये दे रखा था 1 मीटर, रेडियस दे रखी थी कितनी? ये डायमीटर दे रखा था 40, डायमीटर 40 तो रेडियस 20 को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, 20/100 0.2 मीटर आ गया। ये 0.2 मीटर आ गई थी रेडियस। ठीक है, रेडियस आ चुकी है हमारे पास, एच है हमारे पास, एच है और रेडियस है। स्लैंट हैंड निकालनी थी, पाइथागोरस लगाएंगे। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर 1 स्क्वायर, आर स्क्वायर ये मल्टीप्लाई जो भी ऐड किया ये आ गया। इसकी अंडर रूट की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, ये एल आ गया हमारे पास। सी एस ए क्या होता है? पाई आर एल, वही पाई आर की वैल्यू पाई बोला है इसने 3.14 रखने को, आर हमें पता है, एल हमने निकाला अभी। ठीक है, ये सी एस ए आ गया। अब 50 कौन का सी एस ए कितने का? 50 का मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस्ट क्या होगी? 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाती है।
अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, बाकी करके लेके आनी पड़ेगी पूरी आपको, ठीक है।